जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है जिससे सरल से सरल और कठिन से कठिन सवाल, लेकिन एक या दो से सवाल आते ही। पिछली वीडियो में हमने 2D आकृतियों के सूत्रों को और उनके गुणों को समझा था। इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ 3D आकृतियां यानी त्रिविमीय आकृतियां, जिनमें हम इनके क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, पहले नंबर हम देख लें कि अगर कोई आकृति है और वह 3D है, जैसे कि एक ये फोन है मेरे पास, आपके पास ये अपना फोन होगा। ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो यह एक त्रिविमीय आकृति है। क्यों त्रिविमीय आकृति है? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी कुछ ऊंचाई भी है। यह एक घनाभ है। लेकिन अगर ऐसी में हम ये तीनों बराबर कर दें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक आकृति की बराबर कर दें, तो वह एक घन बन जाएगा, क्यूब। जैसे कि वह पासा, सांप सीढ़ी वाला पासा, एक वो क्यूब रहता है। यह सब हमारे घन के उदाहरण हैं, यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ना हो, जैसे कि अपना फोन, तो यह एक घनाभ का उदाहरण है। घनाभ घनाभ कई जगह मिल जाएंगे, जैसे एक ईंट का टुकड़ा, एक पूरी दीवार भी कह सकते हैं, और एक ये जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। ये तीन विमा वाली आकृति है और यह एक घनाभ है, घनाभ। अब इसमें कौन कौन से गुण हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर हम ध्यान से अगर इसको देखें तो इसके 8 कोने होते हैं, जिन्हें हम शीर्ष कह सकते हैं। 4 इस तरफ दिख रहे हैं और 4 इस तरफ, 8 शीर्ष होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें 12 इसकी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाओं से मिलकर बनता है। इसमें जो सीखने वाली बात है, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक ये इसके पीछे, एक ये और एक ये आमने सामने की, यानी कुल इसमें 6 पृष्ठ हैं। घन और घनाभ दोनों में पृष्ठों की संख्या 6 है। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक घनाभ का एक पृष्ठ आयत की तरह दिखाई देता है। जब हम उसको ध्यान से देखें तो यह एक आयत की तरह है, यानी इसमें कुल 6 आयत हैं, 6 पृष्ठ हैं यानी 6 आयत हैं। और अगर हम ध्यान से देखें एक वर्ग को, एक पासे को, तो उसका एक पृष्ठ हमें एक वर्ग की तरह दिखाई देता है। घन का एक पृष्ठ हमें एक वर्ग की तरह दिखाई देता है। तो अगर हम इससे पूछें, इसमें दो चीजें हैं जो हमसे प्रश्न के रूप में पूछी जाएंगी। पहला, एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, इन पूरे बाहर इलाके का। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि इसका आयतन कितना है। आयतन यानी कि यह वास्तव में कितनी जगह घेर रहा है। उदाहरण के लिए समझे कि अगर कोई एक 1 लीटर वाली बोतल है, तो हम पूछ रहे हैं कि इसका आयतन कितना है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो हम कह देंगे भैया 1 लीटर। तो 1 लीटर भी एक आयतन का ही मात्रक है। समझ लें कि इसमें कितना पानी मरेगा या इसके अंदर कितनी हवा बनेगी, वही इसका आयतन है। तो चलिए देखते हैं, हम समझ गए कि हमें दो चीजें हैं जो इसमें मुख्यतः याद रखनी है। एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कि वर्ग 6 वर्गों से मिलकर बना है, और एक वर्ग का होता है भुजा का वर्ग, और ऐसी 6 वर्ग हैं, तो किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक है। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, लेकिन जैसे ही हम इसके आयतन की बात करें तो एक विमा का और इसमें गुणा हो जाएगा, और चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसका जो आयतन है वो हो जाएगा भुजा के ऊपर 3 की घात, यानी उसी भुजा का 3 बार गुणा कर दें जिस भुजा का आपको घन है। अगर प्रत्येक भुजा एक ही है तो इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगले घनाभ की ओर बढ़ते हैं। घनाभ को भी हम ध्यान से अगर देखें तो उसमें भी 6 पृष्ठ हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है कि पहले वाले घन में तो भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसका सूत्र हमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें भी 6 आयत हैं, लेकिन उन 6 आयतों की विमाएं अलग अलग हैं। देखते हैं कैसे। अगर ये देख पा रहे हो आप, तो एक आयत ये है और इसके बिल्कुल समान इसके पीछे पृष्ठ पर भी है, यानी कि जैसे आपकी फोन की स्क्रीन है जिस आकार की, उसका बैक भी है उसी आकार का।
तो ध्यान से हमें ये समझ में आ गया कि लंबाई और ऊंचाई के दो आयत हैं, लंबाई और ऊंचाई के दो आयत हैं। तो इधर से हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए है तो, कि लंबाई और ऊंचाई के दो आयत हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बाजू वाले में देखें हम, तो लंबाई और चौड़ाई के भी दो आयत, लंबाई और चौड़ाई के भी दो आयत, ए सी कर देता हूं। और इधर ध्यान से देखें तो चौड़ाई और ऊंचाई के भी दो आयत हैं, ये एक इस तरफ और ये एक इस तरफ, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई के भी दो आयत है। तो इससे हम 6 आयत हो गए, दो ये दो ये दो ये, और हमें पता है कि इसके कुल पृष्ठ हैं 6। दोस्तों यहां से हम देख सकते हैं दो हम कॉमन ले सकते हैं, तो दो जब हम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई धन लंबाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित चौड़ाई। ये हमारा हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने देखा है कि ये आयत से ही तो बना है भैया, और जब हम इसकी आयतन की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता था लंबाई गुणित चौड़ाई। आयतन का सूत्र बनाने के लिए सीधा कर देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर ए बी सी है तो ए बी सी, ये हो गया दोस्तों हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिस पर सवाल बन सकते हैं, वो है इनका विकर्ण। किसी भी घन का विकर्ण या किसी भी घनाभ का विकर्ण, ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। इसमें सवाल ऐसे बन सकता है कि एक घनाभाकार का एक कमरा है, उसमें बड़े से बड़ा डंडा या एक बांस रखना है तो उसकी लंबाई क्या हो, यानी कि वो इसका विकर्ण होता है। तो यदि हमसे घनाभ के विकर्ण से संबंधित सवाल आए तो हमें करना कुछ नहीं है, तीनों भुजाओं का वर्ग जोड़ देना है वर्गमूल के अंदर, ए वर्ग धन वी वर्ग धन सी वर्ग। ये होता है हमारा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर तीनों भुजाओं का वर्ग। ऐसे ही इसका भी वही होता है, वर्गमूल के अंदर तीनों भुजाओं का वर्ग। लेकिन तीनों भुजाएं दोस्तों हमें पता है कि एक सी हैं, ए वर्ग धन ए वर्ग। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3a वर्ग, और इधर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, सॉरी ये 3 ऐसा रहेगा, यानी कि a वर्गमूल 3, a वर्गमूल 3, a वर्गमूल 3 होता है घनाभ का विकर्ण, सॉरी घन का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण है तीनों भुजाओं का वर्ग वर्गमूल के अंदर। उम्मीद है आप यह दोनों आकृतियों को समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं कि इन दोनों से मिलाकर भी कैसे सवाल बनते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम एक घन को एक घन से और सटा दें, एक घन को एक घन से, मान लो कि ये दो घन हैं, इन दोनों घनों को अगर हम एक साथ मिला दें तो ये एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, घनाभ। अब इसमें जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो घन की ही चौड़ाई रहेगी, एक चौड़ाई के बराबर चौड़ाई रहेगी, एक चौड़ाई एक ऊंचाई के बराबर ऊंचाई ही रहेगी। लेकिन जब हम लंबाई की बात करेंगे तो इस जैसा एक और इसके बाजू में सटाएंगे तो उसकी लंबाई a और a यानी कि 2a हो जाएगी। इससे भी कई बार सवाल बनते हैं कि दो घनाभों को एक साथ जोड़ दें तो उनका क्षेत्रफल पूछ लें या आयतन क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बदलता है वास्तव में, क्योंकि आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। किसी भी आकृति से दूसरी आकृति अगर हम पिघलाकर बनाएं या उसको मोड़कर बनाएं तो उसमें आयतन में कोई भी बदलाव नहीं आता। जो भी बदलाव आता है वह उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आकृति में आ सकता है। तो चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन, हमने सीखा कि घनाभ एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों कोर यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हों, इसी आकृति को हम घनाभ कहेंगे। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी भुजा का वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 किस लिए है, क्योंकि इसमें 6 वर्गों से मिलकर बना है ये,
और जैसे ही हम इसके आयतन की बात करें तो इन्हीं भुजाओं का 3 बार गुणा कर देंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। और जब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो तो 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों भुजाओं का एक दूसरे के साथ गुणा करके हमें जोड़ देना है। और ये 2 क्यों हमने बताया, क्योंकि यह 2-2 की जोड़ी में इनके आयत उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनका जो विकर्ण है, घन के विकर्ण की अगर हम बात करें तो वो होता है a वर्गमूल 3, और अगर हम घनाभ के विकर्ण की बात करें तो वो हो जाएगा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग वर्गमूल के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम शंकु, गोला और बेलन को बहुत ही आसानी के साथ इनके सूत्रों को समझेंगे, ताकि जल्द से जल्द और कम से कम समय में हम इनके सवालों को बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।